अवैधनाथ जी का शिष्य हूँ, योगी जी गुरु भाई हूँ और विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और योगी महासभा में जो अखिल भारतीय अवधूत भेग भेग भारत में योगी महासभा है, उसमें भी हम कई 20-25 मंदिरों का महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रांग भारत न्यूज। और आज स्ट्रांग भारत न्यूज में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु भाई हैं। और जानेंगे कि किस तरह से भारत में सनातन की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है और क्या संदेश देंगे संत समाज को। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका स्ट्रांग भारत न्यूज में। सबसे पहले तो आप अपना डिजिग्नेशन थोड़ा सा परिचय बताएं। जी, मेरा नाम महंत मुकेश नाथ है। मैं अवैधनाथ जी का शिष्य हूँ, योगी जी गुरु भाई हूँ और विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और योगी महासभा में जो अखिल भारतीय अवधूत भेग भेग भारत में योगी महासभा है, उसमें भी हम कई 20-25 मंदिरों का महाराष्ट्र में हम ट्रस्टी हैं, चलाते हैं। एनजीओ चलाते हैं, वो सब गोरखनाथ मंदिर से ही जुड़ी हुई। महाराज जी, आज एक कानपुर आपका आगमन हुआ था, क्या विशेष था आज? कानपुर आगमन का मेरा हम लोग का उद्देश्य क्या था? हम लोग 5 तारीख से लेकर 17 तारीख तक योगी जी का जन्मोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि उनकी दीर्घायु हो, उम्र बढ़े और आपके प्रदेश की तथा पूरे भारतवर्ष की वो ज़्यादा योगदान दे सकें, लोगों को काम कर सकें, लोगों के सुख दुख जाने। अब योगी जी को जानते हैं, पहले जो काम किए हैं और आगे क्या काम करेंगे, उसका कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि योगी जी क्या कर रहे हैं और उनका क्या उद्देश्य है आगे आने वाले समय में। महाराज जी, संत समाज को आज कानपुर से क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष तौर से? संत समाज को, हमारा संत समाज योगी महासभा है। देखिए, हम सभी संतों को, सभी संप्रदाय धर्मों को, हमारा कोई एक दूसरे से मेल मिलाप होता रहता है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। वो चाहे हमारे चतुर संप्रदाय हो, नागा संप्रदाय हो, और इसके बाद सन्यासी हो, उदासी हो, नाथ हो, बैरागी हो, हमारे सब बराबर हमारे योगी जी का भी, हमारे लोगों का भी एक तालमेल बना रहता है। हम सब लोग गोरखपीठ के लिए, योगी जी के लिए काम करते हैं और सनातन के लिए काम करते हैं। साधुओं का काम है सनातन। हमारी वैदिक संस्कृति है, वेदों की संस्कृति जो है सनातन है, आदिकाल से आ रही है। हम उसके बचाने के लिए साधु संतों को मठ मंदिर द्वारा ये संदेश देते हैं कि उसको बचाने का, बचाए और सुरक्षित रहें। हम संस्कृति हमारी सुरक्षित रहेगी। देखिए, हमारे 2 शब्द हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत यानी भाषा है, वेद देव भाषा है, और संस्कृति है हमारी सभ्यता। हम अपने बच्चों को कैसे रखें, हम अपने समाज को कैसे रखें, मंदिरों को कैसे रखें, और हम इसके आगे हम उसका पालन पोषण निर्वाह के लिए क्या साधन होना चाहिए। सिर्फ मठ मंदिर चलाना है तो उसके लिए, बनाने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। धन उपार्जन कैसे किया जाए, साम दाम दंड और विभेद, ऐसे 4 राजाओं के लिए मत हैं, लेकिन हमारे संतों के लिए 4 अनेक मत हैं। पहला मत है हमारा धर्म, दूसरा मत है हमारा धन, और तीसरा हमारा है उसका विस्तार करना, और चौथा है मोक्ष। मोक्ष यानी लोगों का कल्याण हो। 4 हमारे वेद हैं। इसी प्रकार हम लोग साधु संतों के साथ चाहते हैं कि ये लोग मिलकर, सारे संप्रदाय के लोग, भारतवर्ष के लोग, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। भारत एक है और एक रहे, हम हिंदू संस्कृति एक रहे और भारत हिंदू राष्ट्र बने। महाराज जी, ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि संत जब एक होगा तभी सनातन महाराज जी के बारे में एक की जाए। और चाहे वो कानपुर से अभी 2 दिन पहले एक आवाज उठी है जहां पर मछलियों को जो है डेथ हो गई है तमाम सारी। उनका कहना है कि जो नदी है उसमें जहरीला पानी जहरीला हो रहा है। तो ऐसे ये सब गंभीर विषय हैं जिससे संत समाज बढ़ जाता है। किस तरह के क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत तो बटे नहीं हैं, उसमें अनेक अपने अपने खुद की विचारधाराएं हैं। हम किसी का संत का नाम लेना नहीं चाहेंगे, सभी संत हमारे पूजनीय हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई संत समाज विरोधी बात करता है, समाज का नुकसान होता है, तो बटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, भारत एक विशाल देश है,
दुनिया की आधी जनसंख्या भारत में रहती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, अनेक कुछ कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं। देखिए, उसमें हम आगे सुधार करेंगे, कम से कम हो, लेकिन इतनी जनसंख्या वाला देश जो, और आपका उत्तर प्रदेश भी बहुत जनसंख्या वाला देश है, 25 करोड़ जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश के लिए समझना, जनसंख्या एक विषय है, समझे, उसमें कुछ छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए उससे बचना चाहिए। और समाज को एकजुट रखने के लिए संतों का है, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ ही कभी ही पर कहाँ जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल है, कवियों ने तो बोला है, उससे कोमल है। तो संत संत भाव विविध होता है। कभी कभी क्या है, संत कोई रोने लगता है, कभी जोर से किसी को बात बोल देता है जो समाज को अच्छी नहीं लगती है। तो ये कई बातें हैं, हर व्यक्ति का अपना निजी हो सकता है, लेकिन संतों में कोई विभाजन नहीं है। योगी जी जब इतने विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सारे सारे संत महाराज जी का सम्मान करते हैं, और महाराज जी के पास जाते हैं, और सब महाराज जी उनका जो भी समस्या होती है महाराज जी दूर करते हैं। तो संतों में कोई विभाजन नहीं। महाराज जी एक बात, चूंकि मैं आप ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आमतौर पे ये देखने को आता है कि ठीक है, फैजाबाद में, अयोध्या में राम मंदिर विशालकाय बना, लेकिन अभी भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर जो है कहीं ना कहीं मूर्तियां भी खंडित होते हैं और व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित नहीं है। तो क्या उस तरह की मंदिरों के लिए आपका संत समाज आगे आएगा? जी जी। जी, वैसे ही मंदिरों के जहाँ व्यवस्था है उसके लिए संत समाज आगे जागृत है, आगे आएगा। और उसके उसको जो भी समस्याएं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम जब मिलते हैं उनसे हैं, कब अभी तो मिलना कम होता है, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और पूर्ण तिथि को और हम जाते हैं, जो भी बातें होती हैं हमको जानकारी में रहते हैं, महाराज जी को बताते हैं, महाराज आज्ञा संज्ञान में लेते हैं, महाराज जी उसका दूर करने का तुरंत। ऐसे मुख्यमंत्री है संवेदनशील योगी जी, जो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। अब कोई भी बात रहे, क्या दूर किया जाएगा। महाराज जी एक बात और आती है संत समाज के बीच में कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस पे आपके अपने विचार क्या है? जी, हम गौ माता को माता ही मानते हैं। राष्ट्र माता क्या है, राष्ट्र माता तो देखिए कैसा है, भारत में सबको माता बोला जाता है, और हमारे सबकी पूजा होती है। अब कोई छोटा बड़ा कार्य करे, विवाह करते हैं, कोई संस्कार करते हैं तो पूजा करते ही हैं, और तो पूजा एक हमारा संस्कार है। लेकिन अब एक नया जो कोई चाहता है, हमारे गौ माता हमेशा से माता रही, गंगा माता हमारे से गंगा माता रही, नर्मदा माता, हम सबको माता मानते हैं। तो कोई नया विषय नहीं है, गौ माता हमारी माता है। राष्ट्र माता और कोई हो सकता है, राष्ट्र माता हमारी भारत माता। तो उसका भारत माता का स्थान गौ माता नहीं लेगी, लेकिन समाज के सबका महत्व है। गौ माता का स्थान महत्व अलग है, गंगा माता का स्थान अलग है, और भी जितनी माताएं होंगी उनका सबका स्थान अलग है। नर्मदा भी नदी है, समझे, एक बड़ी, और कई नदियां हैं, दक्षिण की नदियां हैं, सबको माता, कावेरी है, समझे। तो सबको माता के नाम से विख्यात है भारत में। लेकिन महाराज जी गौ माता पे राजनीति बहुत ज्यादा होती है, आपने देखा होगा। तो गौ माता पे अगर राजनीति होती है, उसकी राष्ट्र माता की बात अगर की जाती है, गाय कटान की बंदी की बात की जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री जी को क्या ऐसा कुछ एक ठोस निर्णय नहीं लेना चाहिए कि इसमें राजनीति करने वाले लोगों की राजनीति ना हो सके? देखिए, महाराज जी का काम है, मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे अपनी जो बातें हैं हम बता सकते हैं, निर्णय लेना उनका काम है, जैसा चाहेंगे निर्णय लेंगे। संज्ञा में उनके सब, उनको समझता है। देखिए, हम लोग जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं, महाराज जी उसका संज्ञान एलआई रिपोर्ट से संज्ञान लेते हैं और देखेंगे, और जो उसमें कोई होता है सबको वो बताते भी हैं कि हाँ गलतियां हुई है। अगर कहीं ऐसा है, देखिए हो रहा, तो महाराज की नजर है, महाराज उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजनीति करने वाले, देखो राजनीति तो उसी को होती है, जिसका राज होता है उसकी नीति होती है, वो अपना अपना हिसाब से करते हैं। हमको राजनीति किसी, हम पार्टी से राजनीति से कम नहीं करते हैं। हम लोग जो करते हैं, विष्णु महासंघ जो है, आई अवनाश संप्रदाय जो है, योगी महासभा, हम लोग क्या समाज के लिए काम करते हैं। समाज के पीछे लोगों के जो भी बातें हैं, या लोगों को समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उसका दूर करने का ही हमारा विषय नहीं है। प्रदेश की जो सरकार होती है,
ये रोक लगाना, काम करना उसका काम है। तो अभी तक आपने सुना कि मुकेश नाथ जी महाराज जी ने जो अपने वक्तव्य बोले वो समाज को और संत समाज को एक संदेश था। वीडियो जर्नलिस्ट करण ठाकुर के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत न्यूज।